हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। जो भी चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंग्लिश सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो है आज फिर से जो है हम ईडियम फ्रेज जो है वो करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश की भी और जीएस की भी, वो आप जो है देख सकते हो। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी, जेके एसएसबी के लिए भी है और एसएससी के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो पहला जो है वो है इडियम, जो है इडियम फ्रेज है वो है इडैम सर्किब। इडैम सर्किब का मीनिंग जो है वो क्या होता है, ए कंप्लीट फेलियर आर ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ए डैम सॉकिब। ठीक, ये आपको याद रखना है कि डैम सॉकिब का मीनिंग क्या होता है, कंप्लीट फेलियर या डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट जो है किसी भी चीज़ में आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, डैम सॉकिब बोलेंगे। ठीक है। सेकंड जो है वो है इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड जो है उसका मीनिंग क्या हुआ, उसका मीनिंग हुआ डेलिबरेटली, ठीक है, रथलेसली और विदाउट इमोशन या पिटी। जो इंसान जो है जिसमें कोई इमोशन नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये कोल्ड ब्लड इंसान है। मतलब क्या, ठंडा ठंडा खून जिसमें होता है, वो इमोशन, उसको कोई इमोशंस नहीं होते हैं, उसको किसी के लिए कोई कोई एहसास वगैरह नहीं आता, उसको क्या बोलते हैं हम, कोल्ड ब्लडेड। ठीक है। तो डैम साकिब का मीनिंग होता है कंप्लीट फेलियर और डिसपॉइंटिंग। ठीक है। कोल्ड ब्लड का मीनिंग क्या होता है, जिसके जिसके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, जो विदाउट इमोशन होता है या डेलिबरेटली होता है या रथलेसली होता है। ठीक। थर्ड इज टू टेक समवन फॉर ए राइड। किसी को जो है राइड के लिए ले जाना, इसका मीनिंग क्या होता है, टू डिसीव और चीट समवन। ठीक है। मतलब ऐसा समझ लो कि किसी इंसान को लिफ्ट उसने दे दी, उसके बाद उसी के साथ धोखा कर दिया, उसको जो है क्या कर दिया, उसको उसको जो है भगा के ले लिया, उसी को बोलेंगे। इसको याद रखो कि उसने धोखा धोखा दे दिया। ठीक है। टू टेक समवन फॉर ए राइड, उसका मीनिंग क्या होता है, धोखा देना। पहला जो है वो है डैम साकिब, उसका मीनिंग होता है कंप्लीट फेलियर। सेकंड इज कोल्ड ब्लडेड, उसका मीनिंग होता है विदाउट इमोशन। एंड थर्ड इज टू टेक समवन फॉर ए राइड, उसका मीनिंग होता है धोखा देना। ठीक है। तो फिर से पढ़ते हैं एक बार। ए डैम साकिब का मीनिंग होता है कंप्लीट फेलियर। ठीक है, यहाँ डिसपॉइंटिंग रिजल्ट। सेकंड इज कोल्ड ब्लडेड, उसका मीनिंग होता है डेलिबरेटली, रथलेसली और विदाउट इमोशन। ठीक। एंड थर्ड इज टू टेक समवन फॉर ए राइड, उसका मीनिंग क्या होता है, चीट करना या धोखा देना। ठीक है, इस दोनों का सेम मीनिंग है। तो डैम साहब का मीनिंग क्या होता है, कंप्लीट फेलियर। सेकंड इज कोल्ड ब्लडेड, उसका मतलब होता है विदाउट इमोशन। थर्ड इज टू टेक समवन फॉर ए राइड, उसका मीनिंग होता है चीट समवन। ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको जो है नहीं भूलेंगे आप ये तीन। ठीक है। इसी तरह जो है नेक्स्ट तीन को हम जो है पढ़ते हैं। तो टू मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब जन्नत में भी जाना और वापस अर्थ पे भी आना। इसका मीनिंग क्या होता है, टू ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट टू डू एवरीथिंग यू कैन। मतलब जितना इंसान की कैपेबिलिटी है या जो चीज़ वो कर सकता है वो सारे जो है एफर्ट लगाना उस चीज़ के लिए, मतलब कोशिश करना किसी चीज़ को जो है पाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम जो है पढ़ रहे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, तो इसका मीनिंग वो क्या हुआ कि हम भी जो है टू मूव हेवन एंड अर्थ कर रहे हैं, कि हम अपना जो है पॉसिबल एफर्ट जितना हो सकता है उतना हम लगा रहे हैं, कि टू डू एवरीथिंग यू कैन, मतलब जितना आप पढ़ सकते हो उतना जो है हम जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इसका मीनिंग हुआ टू मूव हेवन एंड अर्थ। टू स्मेल ए रैट, इसका मीनिंग क्या होता है, टू बी सस्पिशियस, टू सस्पेक्ट समथिंग फॉल। ठीक है। मतलब जहाँ पे आपको शक शुबा रहे ना, शक शुबा हो कि यार यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो उसका मतलब होता है कि आप बोल सकते होगे टू स्मेल ए रैट। ठीक है। टू स्मेल ए रैट का मीनिंग क्या होता है, सस्पिशियस, मतलब शक वगैरह कुछ कुछ ना कुछ। टू सस्पेक्ट समथिंग फॉल, कुछ गलत जो है किसी ने जो है वो सस्पेक्ट कर दिया हो। ठीक है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग क्या होता है, एन अनएक्सपेक्टेड एंड सडन इवेंट आर सरप्राइज। मतलब ये आपको जो है ना, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है झटका लगना। जैसे फॉर एग्जांपल 420 का जब इलेक्ट्रिसिटी का बोल्ट आता है तो सब कुछ जो है जला के रख देता है। वही मीनिंग यहाँ पे भी हुआ, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग हुआ कि अनएक्सपेक्टेड होता है ये क्योंकि जो है 440 की अगर बिजली आ जाए तो सारा कुछ जो है घर वर जो है वो जल जाता है, सॉकेट वाकेट सब कुछ उड़ जाते हैं, फ्यूज़ उड़ जाते हैं। तो यही मीनिंग हुआ ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है। टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है कि
एवरी पॉसिबल जो है एफर्ट जो है वो ट्राई करना। सेकंड है टू स्मेल ए रेड, उसका मीनिंग क्या होता है, सस्पिशियस, ठीक है। थर्ड इज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब हो गया अनएक्सपेक्टेड जो है, सडन इवेंट और सरप्राइज जो है उसका मीनिंग होता है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। हमने जो है जो पहले तीन पढ़े थे वो आपको याद होंगे। पहला पढ़ा था ए डेम साकिब, उसका मतलब होता है कंप्लीट फेलियर। सेकंड इज कोल्ड ब्लडेड, जिसका होता है विदाउट इमोशन होता है। टू टेक समवन फॉर ए राइड, इसका मतलब होता है चीट करना। सेकंड फोर्थ इज टू मूव हेवन एंड अर्थ, उसका मतलब होता है टू ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट टू डू एवरीथिंग यू कैन। फिफ्थ इज टू स्मेल ए रेड, उसका मतलब होता है सस्पिशियस। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड एंड सडन इवेंट और सरप्राइज, इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो यह आपको जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 6 के 6 आपको जो है याद हो गए होंगे, ठीक है। तो आपको जो है इसी तरह की सीरीज़ जो है मैं आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उसके लिए आप जो है कमेंट कर सकते हो, और जो है और कमेंट ये कमेंट में भी मैं आपको ये इसका जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो मिलते हैं इसी तरह की सीरीज़ के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।